हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जॉन डीवी के शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जॉन डीवी ने शिक्षा के सामान्यतया दो अंग बतलाए हैं। जब भी शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात होती है तो जॉन डीवी ने उसको दो भागों में बांट दिया है। पहला है मनोवैज्ञानिक अंग और दूसरा है सामाजिक अंग। इन दो आधारों पर उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को बांटने का प्रयास किया है। और मनोवैज्ञानिक अंगों में उन्होंने बालक की मूल प्रवृत्तियों, बालक की अंतर्निहित शक्तियों और बालक की रुचियों को प्राथमिकता दी है। अर्थात वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा का पाठ्यक्रम जब हम बनाएं तो उसमें बालक की मूल प्रवृत्तियों, शक्तियों और रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने सामाजिक अंग को बताया है। तो उन्होंने बताया है कि बालक की सामाजिक जागृति और चेतना के लिए बालक के आचरण, व्यक्तित्व और आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, ताकि बालक के आचरण में, व्यक्तित्व में और शक्तियों में विकास हो, वृद्धि हो और बालक में सामाजिक जागृति आए और इसके साथ ही समाज में सामाजिक चेतना का भी विकास हो। यानी वो ये चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा समाज में जागृति और चेतना का विकास हो, क्योंकि जब एक बालक या बालिका शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और वो समाज के भावी सदस्य होते हैं, तो जब वो समाज में वापस लौटते हैं तो शिक्षा के द्वारा उनके अंदर जो जागृति या चेतना आई है उसका समाज में प्रचार प्रसार होता है। तो वह बालक को सामाजिक जागृति और चेतना का आधार बनाने का बात कर रहे हैं। इसके आधार पर उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को कुछ मुख्य बिंदुओं में बांटा है, जैसे शिक्षा की उपयोगिता। तो वो कहते हैं कि वस्तु और विषय बालक की रुचि के अनुसार निर्मित होने चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु और विषय जब लिए जाएं तो उसमें बालक की रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कैसे? बालक की विभिन्न अवस्थाओं से वह गुजरता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वयस्कावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इन विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर जब तक वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उन विभिन्न अवस्थाओं के क्रमानुसार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम उसकी रुचियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके बातचीत और विचारों के आदान प्रदान, खोज, रचना और कलात्मक अभिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाना चाहिए। और अगर हम उपयोगिता की बात को गहराई से देखें तो इसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना, गिनना, हस्तकला, प्रगतिशीलता, विज्ञान, संगीत और कला जैसे विषयों को बालक की विभिन्न अवस्थाओं के क्रमानुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है नमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। शिक्षा में पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय बालक की रुचियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पाठ्यक्रम कभी भी पूर्ण रूपेण सुनिश्चित व कठोर नहीं होना चाहिए। और बालक की रुचि, बालक की आयु और बालक की अवस्था के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में लगातार परिवर्तन करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे अनुभवात्मक दृष्टिकोण की तरफ। वो कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा का पाठ्यक्रम बालक के अनुभव, क्रिया और समस्याओं को समझते हुए वास्तविक अनुभव के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। अर्थात शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस तरह से निर्धारित किया जाए कि बालक को वास्तविक अनुभव प्राप्त हो, उसकी वास्तविक रूप से क्रियाएं संचालित हों और उसके सामने जो भी समस्याएं आए उनको वो स्वयं सॉल्व करने के लायक समर्थ बन सके और उसका पुनर्संशोधन करते हुए अनुभव प्राप्त कर सके। अगली बात उन्होंने कही कि शिक्षा का पाठ्यक्रम जीवन से निकटता लिए हुए होना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार वो कहते हैं
कि भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, वस्तुओं, विषयों आदि में बालक की विभिन्न अवस्थाओं और रुचियों के अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। बालक की विशिष्ट अवस्थाओं का वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित हो, इसका भी विशेष ध्यान शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय रखना चाहिए। उन्होंने अगली बात बताई जॉन डीवी सर ने कि शिक्षा का पाठ्यक्रम जब भी बनाया जाए तो ये ध्यान रखें कि शिक्षा स्वयं में अपने आप में ही जीवन है और कोई पूर्व निश्चित अंतिम उद्देश्य शिक्षा में नहीं होता है और शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तात्कालिक कार्यों को विशेष समय में ध्यान आकृष्ट करते हुए पूर्ण करने का होता है। इसलिए शिक्षा को ऐसा पाठ्यक्रम मिलना चाहिए शिक्षा में जो अनुभव का पुनर्निर्माण करता हो और नवीन कार्यों और अनुभवों से ही शिक्षा में गतिशीलता बनी रहती है। इसलिए शिक्षा में विकास की क्षमता में अभिवृद्धि करना ही शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य माना जाना चाहिए। शिक्षा का उन्होंने एक और उद्देश्य बताया है पाठ्यक्रम में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में, कि शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायक हो सके। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने में सहायक हो सके और शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो नित्य नवीन तरीकों से, नए नए कार्यों से, नए नए क्रियाकलापों से, नए नए अनुभवों से बालक को कुछ ना कुछ सिखाए। जब तक सीखने की गति चलती रहेगी तब तक बालक का पाठ्यक्रम सही माना जाना चाहिए। यानी शिक्षा का उचित पाठ्यक्रम वह है जो बालक को कुछ ना कुछ नए अनुभव से सिखाता रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जॉन डीवी ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्येय सामने रखा है कि शिक्षा अपने आप में ही जीवन है और इसका कोई पूर्व निर्धारित या निश्चित अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का जो तात्कालिक लक्ष्य होता है वह है किसी भी तात्कालिक कार्य को पूर्ण करना और किसी विशेष समय में उसका ध्यान आकर्षित करते हुए जो भी समस्या सामने आती है उसको समझते हुए पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करना। वो कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक को नवीन अनुभवों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, वास्तविक शिक्षा वही है जो किसी भी व्यक्ति में अनुभवों का पुनर्निर्माण करती है, क्योंकि जब अनुभवों का पुनर्निर्माण होता है तो उससे बालक कुछ ना कुछ नया सीखता है और उससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो वो ये मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा हमें नवीन कार्यों को अपने अनुभव से पूर्ण करने का प्रयास करना बालक को सिखाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और यह बालक के माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसलिए शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य होता है वह बालक की विकास करने की क्षमता में अभिवृद्धि को करना है और शिक्षा का ये उद्देश्य तो सभी लोगों को पता है कि शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है या लक्ष्य यह भी है कि बालक या बालिका भविष्य में और वर्तमान में भी शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार, पास पड़ोस, समाज, राज्य और देश में अनुकूलन की स्थिति को प्राप्त कर सकें और अपने आप को अनुकूलित कर सकें। जब वो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं तो उनका समग्र रूप से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो जाता है। इसके अतिरिक्त जॉन डीवी ये मानते हैं कि शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्र और छात्रा में अपने जीवन को व्यवस्थित करने को प्रवीण कर सके, यानी व्यक्ति को अपने आप में व्यवस्थित करने में प्रवीण बना सके। जब तक व्यक्ति का प्रत्येक कार्य व्यवस्थित तरीके से पूर्ण नहीं होगा तब उसके सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएंगे और उसे आगे जीवन में संतुलन स्थापित करने में
अनुकूलन स्थापित करने में समस्या आएगी। तो शिक्षा का यह दायित्व है कि वह बालक और बालिका को अपने जीवन में व्यवस्था को स्थापित करने में शामिल कर सके। शिक्षा का एक लक्ष्य यह भी है कि प्रत्येक बालक या बालिका में सीखने की प्रवृत्ति को लगातार बढ़ाया जा सके। जब तक कोई बालक या बालिका सीखता रहता है, या कहें कि छात्र और अध्यापक भी जब तक सीखते रहते हैं तब तक वो पराजित नहीं होते हैं। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो कभी पराजित नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन में हमेशा ही उन्नयन और प्रगति होती रहती है। इसलिए जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी बालक में या शिक्षक में लगातार रूप से सीखने की प्रवृत्ति बनी रह सके, और इसके लिए बालक या छात्रा को और शिक्षकों को भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वह किसी भी विषय में और विषय की विषय वस्तु को गहराई से और गंभीरता से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। क्योंकि अनुभवों के द्वारा सीखना ही जॉन डीवी के शिक्षा के पाठ्यक्रम का मुख्य रूप से एक लक्ष्य माना गया है।